बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमरीन एहतिशाम अपने चैनल लाइफस्टाइल विद अमरीन एहतिशाम के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, अल्लाह पाक के करम के साथ। अब आप लोगों की तमाम मुश्किलात हल हुई भी होंगी और अल्लाह ऐसे ही हम सब पे करम करता रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अमरीन एहतिशाम अपने चैनल लाइफस्टाइल विद अमरीन एहतिशाम के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर और बहुत दिनों के बाद हाज़िर। कुछ मसरूफियात थी जिसके बिना पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों से प्रॉमिस है नेक्स्ट जो है जल्दी जल्दी की वीडियोस बनाएंगे अज़लान के साथ और मैं भी आप लोगों के साथ होंगी। तो जी आज की रूटीन जो है अभी मॉर्निंग हुई है हम लोगों की और हर चीज़ जो है मैस हुई हुई है। और आज जो है हम लोगों का प्लान है बुलीवर्ड जाने का, क्योंकि आज बच्चों को लेके जाना है बाहर। तो आपकी वहाँ से भी जर्नी शेयर करूँगी, वहाँ की वीडियोस बना के भी आज डालूँगी और हमने क्या क्या वहाँ पे किया ये भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइस अपना दिन अब शुरू करते हैं हम। अभी उठ के तो पहले तो नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर चाय पियेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपने दिन को स्टार्ट करेंगे। और आपको दिखाऊंगी मैं आज बुलीवर्ड, और जिन्होंने हैदराबाद देखा हुआ है उन्होंने बुलीवर्ड भी देखा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लोर की हैं, फूड कोर्ट एरिया और थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे मॉल में जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना मना है। सो हम आज देखेंगे बुलीवर्ड। जी गाइस हम हो गए हैं रेडी, मैं और यान, मैं और अज़लान, और हम जा रहे हैं। अभी मेरी फ्रेंड आ रही है, फिर हम उसके साथ जाएंगे, है ना? मज़ा आएगा, एंजॉय करेगा अज़लान। कहाँ जा रहे हैं हम? बुलीवर्ड। बुलीवर्ड मॉल। चले गाइस मैं आपको फिर वहाँ मिलती हूँ इंशाल्लाह। जी गाइस जैसे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम दोनों तैयार हो गए, मैं और अज़लान दोनों। मैंने पहना है ब्लैक एंड वाइट, अज़लान ने पहना है ब्लू एंड ब्लैक। तो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए और ये हम लोग पहुंच गए बुलीवर्ड मॉल। बाहर से मैं बना नहीं सकी, टाइम नहीं रहा और मुझे याद भी नहीं था। और ये है जी बुलीवर्ड मॉल, और ये है दिलशू, और दिलशू के साथ है शमीम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और हम बड़ा बाहर जाके एंजॉय किया, हम लोगों ने जाके बच्चों को ले गए थे। और ये देखें गाइस चादर, और चादर के साथ मैं और मेरे साथ सारे बच्चे। तो हैदराबाद में वैसे घूमने की जगहें हैं नहीं, बुलीवर्ड मॉल है जहाँ जाके हमें बड़ा एक मायूसी सी हुई, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के राइड्स जो हैं वो इतने कोई महंगे हैं कि जब आप कार्ड रिचार्ज करवाते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपका 500 का जो कार्ड बन रहा है उसमें आप कितने राइड्स बच्चों को झुला सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे कहीं राइड्स के प्राइस ही नहीं मेंशन है। तो जो प्राइस हैं वो इतने महंगे हैं कि आप अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ मनी है आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो यहाँ हैदराबाद में एक अच्छा जो है वो खुलना चाहिए अम्यूज़मेंट पार्क, जो कि हैदराबाद वालों के लिए बहुत रिजनेबल प्राइस में हो। खैर अब आना तो था बच्चों को लेके, तो इसलिए हम आ गए बुलीवर्ड मॉल, लेकिन बहुत मायूसी हुई यहाँ आके। और वहाँ पे बच्चों के लिहाज से कोई ऐसी ख़ास राइड नहीं थी, 2-3 थी, वो बहुत ख़तरनाक थी, तो उसमें बच्चे बैठ नहीं रहे थे। तो एक ट्रेन का जो है उन लोगों ने सोचा कि हम ट्रेन में बैठें, क्योंकि एक वही थोड़ी सी बेहतर लग रही थी। तो जी हमने कार्ड रिचार्ज करवा के अपना, मैंने और शमीम ने, हम लोग खड़े हो गए बाहर और उन दोनों को एंट्री करवाई उसमें। और ये आप यकीन करें कि एक राइड एक बच्चे की 120 की थी, तो ये हमें 240 की राइड पड़ी थी 2। और आप ये देख सकते हो ट्रेन ने सिर्फ एक चक्कर घुमा के और दूसरा चक्कर समझे लगाया है, कंप्लीट किया है, और बहुत स्लो चल रही थी। मतलब ठीक है, मानती हूँ मैं कि आपकी एफ़र्ट लगती हैं, आप लोगों की लाइट्स और तमाम चीज़ों का है, लेकिन देखें आप अगर आप अपनी आवाम के लिए बेहतर नहीं करेंगे, सस्ता नहीं करेंगे, तो आवाम कैसे उन चीज़ों को इंटरटेन कर पाएगी उनके साथ, और कैसे अपनी लाइफ को जो है, अपने बच्चों को जो है वो बाहर घुमा फिरा सकेंगे। तो काइंडली कोशिश किया करें कि जो है ना क्या कहते हैं अम्यूज़मेंट पार्क जो है ज़रूर बनाएं आवाम के लिए।
तो ये जी ओवरऑल वैसे इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत छोटा सा है। बुलीवर्ड मॉल का ये वाला हिस्सा, सुपर स्पेस का जो हिस्सा है, ये बहुत छोटा सा है। तो ये जी ट्रेन की राइड स्टार्ट हो रही है। शमीम भी वीडियो बना रही है और मैं भी वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखें जी, पीछे झूला है 360 डिग्री वाला। उफ खुदा, ये बहुत ही कोई ख़तरनाक है और लोग पता नहीं कैसे बैठते हैं। मैं राइड्स कभी भी नहीं लेती, कभी भी नहीं। इवन कहीं बाहर मुल्क भी गई थी तो वहाँ पे भी राइड्स नहीं ली, क्योंकि मुझे बहुत खौफ आता है राइड से। तो मैं यहाँ भी नहीं लेती राइड्स और मुझे बहुत डर लगता है। ये देखें जी ये आ गई है इनकी रेलगाड़ी और हंसी भी आती है, इतनी स्लो चलती है बस। लेकिन बच्चों की खुशी है तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था। अब हम जा रहे हैं दूसरे कोई गेम्स की तरफ, लेकिन इसके कुछ गेम्स जो हैं वो इस टाइम जो है इन लोगों का वर्किंग नहीं कर रहा था, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो गन वाले गेम्स ही नहीं चल रहे थे और काफ़ी सारे गेम्स जो हैं इस टाइम इनके नहीं चल रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो है वो कुछ और किया जाए। तो दिलशु ने सोचा कि मैं VR गेम खेलूँगा, तो उसने VR का टिकट लिया और VR गेम खेलने के लिए बैठ गया। मुझे भी ये देख के बहुत हंसी आती है कि बच्चे कैसे इधर उधर हाथ हिला रहे होते हैं, उनको खुद अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन भाई VR है तो VR पे तो ऐसे ही होता है, अब नॉर्मल लगता है खेलने वाला। तो खैर उसने जो है ये गेम लेने की ठानी और उसने ये गेम खेला। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह उसके हैंड चल रहे हैं और बड़ा एक अजीब सी चीज़ लगती है। खैर ओवरऑल उस बच्चे की ख्वाहिश थी तो हमने खेलने दिया उसको। बाकी ये कि अच्छी जगहें बनाएं तो मज़ा भी आया। हैदराबाद में घूमने की जगह नहीं है, बच्चे बड़े इस चीज़ को वो करते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम कहाँ घूमें। एक रानी बाग है ले दे के, जो कि अल्लाह माफ़ करे कि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी लापरवाही है उसमें कि उसको भी बेहतर आपने नहीं बनाया। तो खैर फिर उसके बाद हम लोग आ गए कार रेसिंग गेम पर। हमें अंदाज़ा नहीं था कि अजलान के पैर जो हैं वो ब्रेक पे और क्लच पे नहीं जा रहे थे। तो जी फिर उसने शमीम ने जो है वो इस चीज़ को पैर रख के ब्रेक पे किया उसको, और अजलान ने जो है वो स्टीयरिंग संभाल के उसका खेलना शुरू किया। तो शमीम जो अगर साइड पे खड़ी हुई नज़र आ रही है तो उसने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है। तो जी ओवरऑल बड़ा मज़ा आया था। वैसे तो हम सिर्फ 4 लोग थे, प्लान तो हम लोगों का बहुत सारे लोगों का था जाने का, जिम की ही लड़कियों का, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन इंशाल्लाह अगला प्लान जो है वो हम लोगों का हवेली रेस्टोरेंट में जाने का है, सबका एक साथ गैदरिंग का। कुछ लोगों का थोड़ा सा मसला होता है कि वो अपने फेस को नहीं दिखाना चाहते, तो इसमें भी एक पोर्शन था जो आगे चल के अल-फजर रेस्टोरेंट में जब हम गए थे तो वहाँ पे, लेकिन उनके फेस को इतना ज़्यादा रिवील नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा अलाउ नहीं है और उनको अच्छा भी नहीं लगता इस चीज़ का। तो शमीम ने मुझे अलाउ किया था तो इसलिए मैंने उसको वीडियो में डाल लिया। तो ये है जी गाड़ी, और बहुत बहुत बुरे राइड्स हैं, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हुए थे वहाँ जाके और हम लोग का वेस्ट ऑफ मनी हुआ था, मतलब वहाँ गए जाके। तो ये देखें आधे उसमें से ये उतर गए थे बच्चे, और क्योंकि वो सही तरह वर्किंग ही नहीं कर रहा था वो राइड। और ये जी मैं और अज़लान तो बाहर आ गए क्योंकि मुझे बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। तो हम लोगों ने एग्ज़िट बाहर कर लिया और हम जाके बाहर खड़े हो गए क्योंकि दिलशु ने एक गेम खेलना था कार रेसिंग वाला, तो वो उसको और शमीम को हम लोग अंदर छोड़ाए थे और हम आ गए थे बाहर की तरफ जहाँ बच्चा पार्टी है। और बच्चा पार्टी भी बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर कराची। कराची का बच्चा पार्टी बहुत अच्छा है और यहाँ का बच्चा पार्टी जो है वो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। कराची में जो कुछ चीज़ें वो जो चीप हैं उनकी, लेकिन यहाँ नहीं है। आई डोंट नो कि हैदराबाद और कराची के कंपेरिजन में जो है कराची जो है बेस्ट है इस मामले में। तो ये जी सामने से आ रहा था दिलशु और अज़लान को पता नहीं था ये रिवॉल्विंग वाला गेट था और ये बहुत बुरा लगता और अज़लान के मुंह पे लगते लगते बचा इस टाइम पर। और मैंने अज़लान को उस टाइम डांटा कि अज़लान, लेकिन खैर भाई क्या करें, बच्चे हैं। तो ये जी शमीम भी वापस आ गई और हम जा रहे हैं बच्चा पार्टी के अंदर। तो बच्चा पार्टी में जो है कैमरा अलाउ नहीं है और मैं ले गई थी और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी शुरू की तो उनके एक बंदे ने आके बोला कि जी वीडियो अलाउ नहीं है, कैमरा बंद कर दें। तो जी मैंने कैमरा बंद कर दिया और फिर हम आ गए चाचा पीरू के गोलगप्पे खाने और चाट। इट्स टू यमी, बहुत खट्टी, बहुत मज़े की, बहुत ही यमी इनकी चाट होती है। लेकिन इन लोगों ने भी प्राइसेस बढ़ा दिए। ये जी एक प्लेट इनकी जो थी
वो 220 रुपये की थी और 220 रुपये की ही चाट थी, तो इट्स टू कॉस्टली। लेकिन लोग क्या करें, जब जाते हैं अपने बच्चों के साथ तो डेफ़िनेटली खिलाना भी। तो ये है जी चाचा पीरू का काउंटर, और ये मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं इंतज़ार कर रही थी शमीम का, और शमीम गई हुई थी KFC में अपने नगेट्स लेने के लिए, तो मैं उसका वेट कर रही थी। और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था इस गोलगप्पों को देख के, दिल चाहता मैं एक मुँह में रख लूँ चुपके से, शमीम आती रहेगी, लेकिन खैर अच्छी बात नहीं है। और ये आ गई शमीम और नगेट्स का ऑर्डर देकर आई है KFC पर। और ये जी देखें, अच्छा मज़े की बात देखें आपके, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गोलगप्पे ना खाए और शमीम उनमें से एक थी जिसने गोलगप्पे नहीं खाए, और शमीम ने खाए तो शमीम के कानों में से धुएं निकल गए। शमीम ने कहा आप भी आइंदा नहीं खाऊंगी मैं। और मैं बहुत मज़े ले के खा रही थी, और रजलान भी बहुत मज़े ले के खा रहा था, क्योंकि हमें गोलगप्पे बेइंतहा पसंद है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे गोलगप्पे खाने का तरीका, इट्स सो यम्मी, बहुत ही मज़े के। खैर जी, मुंह में पानी आने लगा दोबारा। और फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने नगेट्स का। और फिर इसके बाद यहाँ से हमें मूव ऑन होना था अल-फजर, क्योंकि वहाँ पर मेरे जिम की जो और गैदरिंग है उन्होंने आनी थी। तो बस हम अब जा रहे थे नीचे की तरफ, क्योंकि अब बाहर निकलना था हमने। और जी अब जा रहे हैं हम लिफ्ट की तरफ, कैप्सूल लिफ्ट। देखें जी, ओवरऑल अच्छा रहा। मैं तो थक गई भाई साहब। अज़लान अभी थक गए ना आज की भाग दौड़ में। एंजॉय भी बहुत किया, थके भी बहुत, चलो। ये जी यहाँ पे हम रुक गए एक शॉप पे परफ्यूम लेने, क्योंकि शमीम कहने लगी कि मुझे एक परफ्यूम परचेज़ करना है अपने लिए। तो हम रुक गए और यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे खुशबुएं। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी लॉन्ग लास्ट है और कौन सी अच्छी है, क्योंकि वो पेपर पे टेस्ट करवाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी। तो हालांकि बार बार वो कॉफ़ी भी सुंघा रहे थे, क्योंकि कॉफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो उससे आपका जो सेंस स्मेल सेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो आप दूसरे परफ्यूम को सूंघने की ताकत रख लेते हैं दोबारा से। तो लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया, बड़ी मुश्किलों से भाई इतने सारे परफ्यूम्स को ही हम लोगों ने देखे हैं, तब जाके एक शमीम को पसंद आया, जो कि ये वाला था, और बहुत अच्छी खुशबू थी। उसने कहा था कि 7 से 8 घंटे इसकी लास्टिंग है। तो जी ये था 2000 रुपये का जो हमने वहाँ से लिया। और फिर हम दोबारा अपने सफ़र पे जाने के लिए बाहर निकलने लगे। तो ये जी हम एग्ज़िट होंगे अब दोबारा यहाँ से, और ये हम एग्ज़िट हो गए बुलीवर्ड से। और ये है जी हमारा एंड ब्लॉग बुलीवर्ड का। अब हम जाएंगे अल-फजर, तो फिर मैं वहाँ का भी दिखाऊंगी आपको। आप सोचेंगे इनके पेटों में कितनी जगह है, तो जी हमने वहाँ जाके बहुत थोड़ा सा खाना खाया था, क्योंकि हमने पहले से एक प्लान बनाया हुआ था सबने, तो इसलिए फिर वहाँ जाना भी ज़रूरी था। अनफॉर्चुनेटली वो लोग यहाँ नहीं आ पाए थे हम लोगों के साथ, तो इसलिए हमने वहाँ जाके उन लोगों के साथ मिक्सअप होना था। तो ये जी हम अल-फजर पहुँच चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ अंदर अल-फजर के। अल-फजर का खाना नो डाउट बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का। तो जी ये जी हम खा रहे हैं अल-फजर के अंदर, और बहुत कोई अच्छा खाना है, लेकिन फैमिली इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि येलो लाइट्स करें, बहुत ज़्यादा वाइट लाइट्स हैं यहाँ पर, तो मुझे वाइट लाइट्स वैसे भी नहीं पसंद, मुझे येलो लाइट्स थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये इनका प्लेटर है जो कि 1500 रुपये का था, और ये इनके फ्राइड राइस हैं, नो डाउट बहुत मज़े के थे। और हमने बर्गर्स भी मंगवाए थे और डिफरेंट चीज़ें भी थी। तो ये ओवरऑल जो है वो बहुत यमी फूड था इनका। पैसे आपकी जो है वसूली है। तो ये जी हमने आखिरी में बिल्कुल लास्ट में मेरी जो और भी गैदरिंग है वो लोग थे, और ये हमारा एंड ब्लॉग है अल-फजर के टाइप का। अब हम आ गए हैं घर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अमरीन शाम को व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, इस मौकी के गेम को एंजॉय करें। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। बाय।